सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस प्रशासन के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया और उसमें उस दिशा निर्देश में कुछ आदेश दिए गए। आज भी लोग परेशान है। किस लिए परेशान है? कि वो उनका जमीन विवाद जो है वो सबसे बड़ा समस्या है। संपत्ति विवाद का मामला है वो सबसे बड़ा समस्या है कि कोई उनकी जमीन को जो है जबरदस्ती जो है कुछ पार्ट कब्जा कर लेता है या पूरे जमीन पे अपना अधिकार वर्चस्व दिखा के अपना अधिकार की बात करता है। अब उस केस में क्या करना होगा? अब वो व्यक्ति अगर है कि उससे संभव नहीं है कि उससे जाके वो लड़ाई करे, उसका सामना करे, उसमें अगर वो सक्षम नहीं है तो उसके लिए वो क्या करता है कि पुलिस जो है यानी थाना में जाता है और वहां पर एक आवेदन देता है पुलिस थाने में, और आवेदन में सारा बात जो है स्पष्ट करता है, यानी उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यह कहकर जो है टाल दिया जाता है कि यह जमीन का मामला है और इसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये कितना तक सही है? और इसी तरह का एक विवाद जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस प्रशासन के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया। और अभी बात करें कि अभी भी ऐसे जो है बहुत केस सामने आते हैं जहां पर उस दिशा निर्देश को फॉलो नहीं किया जाता है। अब कुछ क्या कारण रहा होगा? क्या सही में पुलिस प्रशासन को जो है जमीन के विवाद में एफआईआर दर्ज नहीं करना होता है? क्या उनको ऐसा कोई आदेश मिला हुआ है? तो चलिए हम आपको इसको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहला बात, यहाँ पर जो विवाद होता है, अब ये जो है एक तरह से देखा जाए कि हम एफआईआर दर्ज नहीं अगर करे तो क्या होगा? यहाँ पर जो अपराधी है ना, उसका एक तरह से क्या होगा, उसको बढ़ावा देना हो गया। अब अपराधी जो है उसका मनोबल बढ़ेगा, लोगों को जो है तंग किया जाएगा। अब क्या कारण रहा है जो कि जमीन के मामले में पुलिस प्रशासन को ऐसा बोलते हैं कि हमें जमीन के मामले को नहीं देखना है? देखें, बहुत राज्य का एक अपना नियम बनाया जाता है और उसमें कुछ ऐसे जमीन के जो पारिवारिक विवाद के मामले होते हैं, जमीन का जो है एक तरह से सुधार का मामला होता है या उसका जो है मोटेशन का मामला होता है। कोई मोटेशन में मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्शन लगा रहा है, तो राजस्व के जो अधिकारी होते हैं उनको ये सारा कुछ देखना होता है कि आप देखिए, वेरीफाई कीजिए, अगर सही है उसके बाद जो है आप सारा प्रक्रिया करें। तो इस तरह के जो मामले होते हैं वो अलग होते हैं। लेकिन किसी के जमीन में जाके घर बना लेना, किसी के जमीन में जाके किसी तरह से कब्जा करके किसी का जो है फसल जो है वो एक तरह से बर्बाद कर देना, ठीक है, आज जो है एक तरह से जाके किसी का जमीन को जाके जबरन तरीके से जो है खेती के लिए जोतना, तो इस तरह का अगर समस्या उत्पन्न होता है कि एक तरह से मामला जो है वो अगर देखा जाए तो ये आपराधिक मामला हो सकता है कि उसकी जमीन नहीं है और एक वर्चस्व दिखाकर डराकर वो इस तरह का कार्य कर रहा है। इस तरह के मामले में तो पुलिस अगर एक्शन ना लेगा तो कौन लेगा? पुलिस अगर एक्शन नहीं लेता है तो कौन लेगा? लेकिन जहां पर कागज का सुधार का मामला है वो अलग होता है, ना कि जो एक तरह से कब्जा का मामला है। न कि कोई जमीन पे जाके, आज आपकी जमीन है, कोई आपके जमीन पे जाके अगर मान लेते हैं कोई बाउंड्री कर रहा है, उस पे घर बनाने का प्रयास कर रहा है, घर चढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे। तो इसी को देखते हुए एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से एक दिशा निर्देश जो है जारी किया गया। और उस दिशा निर्देश में क्या कहा गया, चलिए उसको समझते हैं। सबसे पहला निर्देश कि अगर कोई भी जमीन का विवाद लेकर और किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाना में पहुंचे तो दर्ज करना होगा। ये पहला निर्देश दिया गया कि आपको दर्ज करना होगा। कोर्ट का ये भी कहना है कि जो है अगर जो राज्य के पुलिस हैं अगर ये कार्य नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई किया जाएगा। उनका पहला कर्तव्य बनता है कि वो प्राथमिकी दर्ज करे, ठीक है, यानी प्राथमिकी जो है, प्राथमिकी दर्ज करना उनका पहले से वो कर्तव्य है।
उसके बाद जांच प्रक्रिया करना है, जांच करना है, वेरीफाई करना है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो ये अब वो डिपेंड करता है कि ठीक है वो संभव है कि नहीं। अब रजिस्ट्री में सुधार कराना है, किसी का गलत तरीका रजिस्ट्री है, तो उसमें पुलिस प्रशासन वो काम कोर्ट का है फिर। तो अभी जहां तक संभव यह है कि ठीक है वहां पर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो, मारपीट ना हो, कोई जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो उस पर रोक। वर्तमान में जिसके पास कब्जा है उसके पास कब्जा रहने दें, बाकी जब कोर्ट से फैसला होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। तो एफआईआर दर्ज करना है और उस पर एक्शन लेना है, यानी ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। उसके बाद जो है अगर जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है आपको कानूनी कार्रवाई भी करनी है, कानूनी कार्रवाई भी करनी है ना। तो ये जो प्रक्रिया है, अगर मान लेते हैं आपका किसी भी तरह का विवाद है और अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो संभव नहीं है कि आप जो है एक तरह से उस पे रोक लगा लेंगे। आप भी अगर उसमें अपना बल प्रयोग करेंगे तभी ये संभव है, अन्यथा तो संभव नहीं है। और अगर आप भी बल प्रयोग करते हैं, सामने वाला भी बल प्रयोग करता है, तो किसी ना किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न हो सकता है। हाँ, अगर हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि अगर पुलिस के द्वारा आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, नहीं किया जाता, तो आप किसी वकील का जो है मदद ले सकते हैं। आपके जो नज़दीकी जो एडवोकेट होंगे जो पता करेंगे, आप उनको इसके लिए जो है बात कर सकते हैं और उसके बाद जो है एफआईआर आप दर्ज भी करवा सकते हैं, या डायरेक्ट जो है मजिस्ट्रेट के पास भी अपना वो समस्या लेकर आप जा सकते हैं। लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा भी फिर पुलिस प्रशासन को जांच का आदेश जो देती है और पुलिस प्रशासन को जांच करके एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है कि आखिर किस प्रकार का विवाद है। बहुत राज्य के नियम ऐसे सख्त हैं कि जहां अगर जमीन का भी मामला होता है तो पुलिस प्रशासन के बाद पास या जो राजस्व के अधिकारी हैं उसके पास अगर अपना आप विवाद लेके पहुंचेंगे तो आपका समाधान किया जाएगा। लेकिन बहुत राज्य में ऐसे जो मैनेजमेंट है अगर वो सही ना होने के कारण जो है यह समस्या उत्पन्न होता है। एक जो अगर यहाँ बात करें एक बार मामला जो है कोर्ट में, ये मामला जो है ये 2021 में ललिता कुमारी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जो है यानी याचिका लगाया गया था। ललिता कुमारी, तो ललिता कुमारी का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कई एक तरह से महत्वपूर्ण निर्देश दिए पुलिस प्रशासन को, है ना। और ये मामला जो है वो बिहार से रिलेटेड ये मामला था और उसमें जो है एक तरह से वहाँ के एसपी को भी निर्देश दिए थे कि जो भी आपके नज़दीकी थाने हैं उनको आप ये सूचित करें कि जो भी है आपके ज़िले में उसको एक दिशा निर्देश जारी करें कि उसको ये ज़मीन संबंधित अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उनको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप उसका अनदेखा करेंगे तो ये फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई किया जा सकता है। अब अगर किसी का मामला, ठीक है, किसी का मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में विवाद है, अब डेली अगर उस पे एक तरह से लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन है कि आप एक फैसला नहीं कर सकते, ठीक है, आप उस पर रोक लगा सकते हैं, दोनों को दबाव बना सकते हैं कि आगे आप करेंगे तो आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करके आपको जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन आप उस जमीन विवाद का फैसला नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वो कोर्ट को पावर है कि कोर्ट का जो जजमेंट होता है और उस जजमेंट के आधार पे जैसा जजमेंट होगा, जिसके पक्ष में जजमेंट होगा और जजमेंट को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। तो जब भी आपका इस तरह का कोई समस्या हो तो आप जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जरूर एफआईआर दर्ज कराएं। और अगर जो है आपके नज़दीकी थाने में अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा है, तो आप जो है एसपी को भी आवेदन दे सकते हैं या किसी वकील से भी संपर्क कर सकते हैं ताकि मजिस्ट्रेट के पास आप जो है उस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल कर सकें और उसको नोटिस कर सकें। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, ऐसा समस्या है जो कि आप बहुत समय से जूझ रहे हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि हम उस कमेंट को सेलेक्ट करें और उससे रिलेटेड जो है आपको
गाइड करने का प्रयास करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब